अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसी एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग आईडी के ऊपर मूव हो जाएंगे, जहाँ पे इसी एग्जांपल को मैंने आईडी के ऊपर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक बेसिकली ले रहा हूँ, एक एरे ले रहा हूँ, और उस एरे का नाम मैंने रखा हुआ है पर्सन। और उस पर्सन की एरे के अंदर ये देखिए, ये पहला ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने तीन एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। बेसिकली नेम है, एज है, और तीसरे नंबर पे उसकी लोकेशन है या फिर एड्रेस है। दूसरे नंबर पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके एट्रीब्यूट्स मैंने सेट किए हुए हैं। ईसा है, ये दूसरा यूजर है या पर्सन है। उसकी एज 40 है और वो कराची से बिलोंग करता है। नंबर थर्ड पे जो मेरे पास पर्सन है उसका नाम तबस्सुम है, और उसकी एज 32 है और वो मुल्तान से बिलोंग करता है। अब ये एरे जो है बेसिकली यहाँ पे क्लोज हो चुकी हुई है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग आईडी के ऊपर समझेंगे। मतलब ये है कि इसी पर्सन का बेसिकली ये जो एरे है, ये बेसिकली अरे है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। इसी तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक एरे के अंदर हमने लिख तो लिया है, बट हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। व्यूअर्स, हम आ चुके हुए हैं आईडी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चूंकि एरे से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरे लेंगे एक। मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ जिसका नाम पर्सन है। और एरे लेने का तरीकेकार ये है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे हम लोग एरे के अंदर कर सकते हैं। तो एंड पे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो एंड पे हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ना कि सेमीकोलन। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस ऑब्जेक्ट का बेसिकली सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि उसके एट्रीब्यूट्स को सेट करूंगा। तो एट्रीब्यूट्स पहले नंबर पे जो मैं एट्रीब्यूट ले रहा हूँ वो नेम है। और नेम के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, इरफान हाकिम। और दूसरे नंबर पे इसी पर्सन के जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एज। और एज फॉर एग्जाम्पल मैं 30 सेट कर रहा हूँ। और तीसरा जो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो है जी मेरे पास एड्रेस। एड्रेस। और इस एड्रेस को कोई ना कोई वैल्यू ले देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस इज लाहौर। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है। तो सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये मैंने डुप्लीकेट उसके बना दिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अब सिंपली हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पर्सन इज ईसा, नेम इज 32, या फिर कुछ भी हो सकती है। एड्रेस उसका हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि हमें इसका डिफरेंस समझ आ सके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कराची, और तीसरे पर्सन का जो एड्रेस है वो हम लिख देते हैं मुल्तान। और उसका नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं। और इसकी एज भी चेंज कर लेते हैं, एज मैंने 40 रख दी है। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसा मेथड है जिस तरीके से एक एरे के अंदर हम लोगों ने तीन बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि किस तरह से एक एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगली बात ये है कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसका क्या तरीकेकार है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग एक फॉर का लूप लगाएंगे ताकि इन तमाम वैल्यूज को ट्रेवर्स किया जा सके, ट्रेस किया जा सके, और एक एक की वैल्यू को हम लोग चेक कर सकें। सपोज आई विल टेक अ वेरिएबल विद द नेम ऑफ ए। और चूंकि मुझे इंडेक्सेस पे वैल्यूज जो पड़ी हुई हैं उसको एक्सेस करना है, इसलिए मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। अब यहाँ पे जो पर्सन है बेसिकली, ये जो ए है, हम उसकी कंडीशन सेट करेंगे, ए शुड बी लेस देन पर्सन डॉट लेंथ। मतलब इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसकी लेंथ तक बेसिकली ये वाला लूप चलेगा। मतलब ये पहले पहले ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेगा, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेगा। तो मैंने इसीलिए इसको कह दिया है इट शुड बी लेस देन लेंथ। जीरो से चूंकि स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो उसके टोटल लेंथ को काउंट कर लेगा। यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करेंगे, और हर वैल्यू को ट्रेस करने के लिए हम लोग ए प्लस प्लस का यूज करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग मेथड यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, ताकि हमें एक एक वैल्यू जो इसमें से फेच करेंगे उसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकें। तो उसको फेच करने का तरीकेकार यही है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे चूंकि हर एक वैल्यू पर्सन के की एरे के अंदर मिल रही है हमें, तो हम लिखेंगे पर्सन। और पर्सन के अंदर जो
जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो उसको फैच करे, और इसलिए मैंने इसके अंदर ए लिखा, और मुझे उसमें से क्या कुछ चाहिए, मुझे चाहिए सपोज नेम। तो अब ये क्या करेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, उस एक एक नेम को ये ट्रेस करके मुझे दे देगा, और इनको मैं वन बाय वन देखना चाहता हूँ। तो वन बाय वन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे और बी आर का टैग, ताकि इसके रिजल्ट्स मिक्सअप ना होने पाए और हर एक जो रिजल्ट है वो न्यू नेम में आ जाए। अब इसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, पेज को रिफ्रेश करेंगे, और ये देखिए हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हुए हैं, इरफान, हाकिम, ईसा एंड तबस्सुम। अब ये पहले ऑब्जेक्ट का रिजल्ट है, उसने हमें ट्रेस करके दे दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है एंड थर्ड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर मुझे बाकी के एट्रीब्यूट्स भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं सिंपली क्या करूंगा, उनके इस तरह से नेम्स को चेंज कर दूंगा, ये वाले, मतलब मुझे उसका एज भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं एज लिख दूंगा, ये मुझे तीनों की एज भी बताएगा। तो यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये मुझे उसके साथ साथ एज भी शो करवा देगा। ये देखिए, इरफान, हाकिम A30, ईसा A32, तबस्सुम एज 40। अब अगली बात ये है कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं और इसको जब हम लोग फ्रंट में मैनेज कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये वैल्यूज इसमें से फेच कैसे करनी है, तो हम बाकी ये चीज़ें बात की हैं, इसको हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर पेज डिज़ाइन, उसके मुताबिक हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। जिस तरह से एक सिंपल एरे होती है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मैंने उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट्स रखवा दिए, और उस ऑब्जेक्ट को मैं इंडेक्स के साथ एक्सेस कर रहा हूँ, और साथ अगर मुझे उसकी वैल्यू कुछ चाहिए तो मैं उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देता हूँ, और वो मुझे पहले क्या करता है, उस एरे के उस इंडेक्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी मुझे एट्रीब्यूट यहाँ पे शो करवा देता है। तो व्यूअर्स, दिस वाज द मेथड हाउ यू कैन यूज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।